नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रश्मिता स्टाइलिश में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता सरस्वती की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं वीडियो प्रारंभ करती हूँ। बसंत पंचमी की पूजा विद्यार्थी आप सभी को घर पर अवश्य करनी चाहिए। तो पूजा के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होने वाली, अनिवार्य कम से कम पूजा की सामग्री क्या है, इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो अगर आप सभी को जानकारी थोड़ा भी पसंद आती, वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पे जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि जो भी पूजा पाठ से जुड़ी हुई जानकारी है, वीडियोस हैं, कौन सा व्रत त्योहार कैसे हमें करना है, इसकी जानकारी आप सभी को समय समय पर प्राप्त होती रहे। तो चलिए हम सब जान लेते हैं कि बसंत पंचमी का पर्व कब मनाया जाएगा और माता सरस्वती का प्रकाट्य दिवस के दिन हमें और विद्यार्थियों को किस तरह से सरल कम से कम चीजों के साथ पूजा करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि पूजा की सामग्री क्या है। सबसे पहले हमें पूजा में एक पीला वस्त्र या सफेद वस्त्र ले सकते हैं, क्योंकि माता सरस्वती को पीला और सफेद वस्त्र चीजें बहुत ही ज्यादा प्रिय होती हैं। उसके बाद इस तरह से माता सरस्वती की हमें कोई भी फोटो, तस्वीर या उनके आपके पास कोई मूर्ति वगैरह है तो वो भी ले सकते हैं। उनका पंचामृत से स्नान कराएं, विधि विधान से स्नान कराइए अगर आपके पास मूर्ति है। फोटो है तो आप फोटो रख लीजिए। उसके बाद माता को चढ़ाने के लिए चुनरी ले लीजिए। उसके बाद हमें गणेश भगवान को विराजमान करना है, क्योंकि सर्वप्रथम किसी भी पूजा में गणेश भगवान को विराजमान किया जाता है, तो गणेश भगवान ले लीजिए। नहीं है तो आप सुपारी पे मौली लपेट कर भी गणेश भगवान बना सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है कि पूजा में फूल ले लेना है। तो सफेद, पीले फूल और सफेद फूल आपको जरूर होने चाहिए। लाल फूल मिल जाता है वो भी ले लीजिए, नहीं है तो पीला और सफेद फूल ले लीजिए। या फिर आपके पास देखिए, और कई बार होता है हमें वो चीजें नहीं मिल पाती हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी चीज के बिना पूजा अधूरी होती है। तो जो आपको पुष्प आसानी से मिल जाए वो आप पुष्प ले लीजिए। उसके बाद माता को, अगर आप विद्यार्थी नहीं हैं तो आप सुहाग की सामग्री, जैसे घर में महिलाएं पूजा कर रही हैं, बच्चों से पूजन करवा रही, विवाहित स्त्रियां हैं, तो सुहाग की सामग्री अवश्य चढ़ाएं। 5-7 जितनी हो सके उतनी सुहाग की सामग्री जरूर चढ़ाना चाहिए। उसके बाद देखिए आप किस क्षेत्र से जुड़े, जैसे कई लोग वाद्य यंत्र की शिक्षा लेते हैं, कई लोग विद्यार्थी हैं, कई लोग हारमोनियम सीख रहे हैं, या फिर आप पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं, या फिर आप किसी भी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर शिक्षा ले रहे हैं, तो वो सारी सामग्री जरूर रखें। जैसे कॉपी किताब रख लिया मैंने, कलर रख लिए, पेन पेंसिल रख लिया है, और एक पूजा की पुस्तक ली है, क्योंकि मैं पूजा से जुड़ी हुई चीज़ें पूजा ज़्यादा करती हूँ, इसलिए पूजा की मैंने किताब रख ली है। और मेरा बच्चा छोटा है इसलिए मैंने कॉपी किताब रख ली है और पेन पेंसिल। उसके बाद हल्दी सिंदूर रखने के लिए मैंने देखिए ले लिया है। इसमें आप हल्दी सिंदूर रख सकते हैं। इसमें मैंने हल्दी सिंदूर रख करके एक हल्दी सिंदूर की डिबिया है वो ले लिया है। और माता सरस्वती को चंदन भी प्रिय होता है, तो सफ़ेद पीला चंदन रख लीजिए। उसके बाद देखिए माता सरस्वती को पीले रंग का भोग चढ़ाया जाता है, तो पीले चावल मीठे बना सकते हैं, या फिर पीला हलवा बना सकते हैं, या फिर आप चावल की खीर बनाकर पीला उसे कर सकते हैं हल्दी डाल करके। तो पीली चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती हैं, तो आप पीला भोग जरूर चढ़ाएं। मैंने केवल आपको लड्डू बना रखे हुए तो वही मैंने दिखाया। उसके बाद आज के दिन देखिए मौसमी फल जरूर चढ़ाएं। तो मौसमी फल में बेर का भोग जरूर लगाया जाता है। आपको अमरूद और बेर का भोग जरूर लगाना है। 5 प्रकार के फलों का भी भोग लगा सकते हैं, नहीं है तो आप केवल बेर का भोग लगा दीजिए और अमरूद का। उसके बाद श्रीफल ले लीजिए। श्रीफल भी आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन विद्यार्थी हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। विद्यार्थी हैं तो बहुत ही साधारण तरीके से पूजा करें, लेकिन पूजा जरूर करें आज के दिन आप। उसके साथ साथ आप हवन जरूर करें। इसके बाद हमें एक लोटे में मैंने जल रख लिया है, तो आप इससे कलश भी चाहे तो बना सकते हैं, या फिर आप बिना कलश के भी पूजा कर सकते हैं। तो आप कलश बनाना है तो कलश के लिए एक लोटे में जल अलग से ले लीजिए और थोड़ा पूजा के लिए अलग से जल ले लीजिए। उसके बाद देखिए इस तरह से मैंने चंदन की 2 डिबिया ले ली, एक लाल है और एक थोड़ा ऑरेंज कलर का चंदन है। सफ़ेद चंदन मिल जाए वो भी। चंदन माता सरस्वती को लगाया जाता है। और उसके साथ साथ अबीर ले लीजिए। गुलाल जो होता है ना, क्योंकि बसंत ऋतु
की शुरुआत हो गई है तो गुलाल हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए माता सरस्वती को। तो गुलाल मिल जाए तो वो लीजिए। उसके बाद कपूर ले लीजिए, जो कि हमें आरती के लिए भी आवश्यक होता है, साथ ही साथ हवन करने के लिए भी आवश्यक होता है। मोर का पंख भी माता सरस्वती को आज के दिन चढ़ाना चाहिए, तो अगर मिल जाए तो मोर का पंख ज़रूर चढ़ा दीजिए। साथ ही साथ आपको बाँसुरी चढ़ाइए, माता सरस्वती को बाँसुरी भी चढ़ाए जाते हैं। वाद्य यंत्र जो भी है वो माता सरस्वती अगर आपके पास है घर पर तो वो ज़रूर पूजा में आप रखिएगा। तो इस तरह से देखिए मैंने बाँसुरी भी रख दी है, तो बाँसुरी का भी पूजा की जाती है आज के दिन। फिर उसके बाद हम दीपक जलाने के लिए घी का मैंने दीपक रख लिया है, एक बत्ती लंबी वाली बत्ती से घी का दीपक है। आप चाहे तो यहाँ पर तेल का भी दीपक जला सकते हैं या फिर घी का जला सकते हैं। तो घी का एक दीपक ले लीजिए आप। उसके बाद किसी भी पूजा में सबसे अनिवार्य चीज़ होती है, देखिए माचिस। माचिस के बिना पूजा पूरी नहीं होती, शुरू ही नहीं होती है। तो माचिस ज़रूर आप पूजा स्थल में, ये सारी सामग्री हमें पहले से रख लें ताकि कोई चीज़ भूले ना। वस्त्र चढ़ाने के लिए मौली ले लीजिए। फिर मैंने अगरबत्ती ले ली, अगर आप अगरबत्ती नहीं जलाते तो स्किप कर सकते हैं। सिंदूर ले लिया है, उसके साथ साथ पूजा में घंटी ले लीजिए। और हवन करने के लिए इस तरह से देखिए आसानी से आपको मार्केट में मिल जाते हैं, तो इनसे हवन हम बहुत आसानी से कर लेते हैं और ज़्यादा काम हम भी नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर आप विद्यार्थी हैं तो मैं बार बार आप सभी को कह रही हूँ कि आप सभी हवन ज़रूर करें। तो अगर वीडियो पसंद आए तो हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।